हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों आज का ये वीडियो आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक से औसत चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है। और दोस्तों जो हमारा प्रॉफिट लॉस लाभ हानि का जो चैप्टर चल रहा है उसको मैं बहुत जल्द पूरा करा दूंगा दोस्तों। ठीक है। फिलहाल औसत को आज निपटाएंगे। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इसका हमें औसत ज्ञात करना है। औसत का दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत इक्वल टू राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। दोस्तों इन सभी को जोड़ लेंगे यहाँ पर 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा क्या दोस्तों, 408। ठीक है। बटे में राशियों की संख्या, ये इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, इनकी संख्या है 6। 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल। तो 6 से भाग करेंगे दोस्तों, भाग करने पर आ जाएगा यहाँ पर 68। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए दोस्तों नंबर यहाँ पर 3 डिजिट या 4 डिजिट में आ जाते तो फिर दोस्तों कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता और समय ज़्यादा लगता। ठीक। अगर 4 डिजिट वाली यहाँ पर संख्या आ जाती है और उसको इस तरीके से करते फिर दोस्तों लंबा यहाँ पर पड़ जाता। अब देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। जैसे ये है, इन सभी में आपको कोई भी एक नंबर यहाँ पर औसत मान लेना है। क्या यहाँ पर कोई भी एक नंबर औसत आपको मान लेना है। ठीक है। औसत मान लीजिए आप कोई भी एक नंबर, जैसे आपने 70 को औसत मान लिया है। ठीक। 70 आपने औसत मान लिया। अब ये देखिए 70 से कितना कम है या ज़्यादा है, इसका कंपेयर करेंगे सभी से। 70 से ये 6 ज़्यादा है, ये 22 कम है, ये 14 ज़्यादा है, ये 4 कम है, ये 70 के बराबर है तो 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 कम है। अब जो डेविएशन दोस्तों उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 14 और 6 20, 6 और 4 10, -10 और -10 और माइनस के 22 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस के 32 हो जाएंगे। और ये हो रहा है यहाँ पर 20 प्लस के 20, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 12। जो हमारा डेविएशन आया है यहाँ पर, ये जो डेविएशन आया है इसको फिर जो हमारे पास राशि है, कितनी राशि है, 1 2 3 4 5 6 से भाग करेंगे दोस्तों। रिजल्ट कितना बना, माइनस के 2। जो हमने औसत माना था 70, इस 70 में से अगर ये माइनस है तो घटाओ, अगर ये प्लस है तो जोड़ दो। घटाएंगे फिलहाल कितना आ जाएगा यहाँ पर 68। इस वाले मेथड से भी 68 है और इस वाले मेथड से भी 68 है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का हमें औसत ज्ञात करना है। प्रथम 100 धन पूर्णांक। ठीक है। इनका हमें औसत ज्ञात करना है तो 1 + 2 + 3 डैश डैश 100 तक हमें औसत ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर नई बात समझिए, अगर प्रत्येक पदों के बीच में डिफरेंस क्या है, समान है, तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, औसत का फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, 101 बटे में 2। रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, 50.5। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। दोस्तों देखिए सवाल नंबर 3, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 अभाज्य। ठीक है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है। तो 9 संख्या आएंगे। औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग करने पर कितना आएगा यहाँ पर 100 बटे में राशियों की संख्या कितनी है, ये 9। 9 से भाग देंगे यहाँ पर 11 सही 1 बटे 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर। दोस्तों देखिए सवाल है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 10 समप्राकृत। तो दोस्तों सम संख्या 0 से नहीं 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8। ठीक है। तो 2 4 6 8। अब आप ये बताइए सभी यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, लास्ट संख्या बताइए सभी। जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो उसको 1 मिनट रोक करके वहाँ पर आप सोचना यहाँ पर लास्ट संख्या आप क्या लेंगे। प्रथम 10 समप्राकृत, तो 2 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 10 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 20। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब गिनिए इन संख्याओं को, ये 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसलिए यहाँ पर 20 लिख लिया जाएगा। अब डिफरेंस समान है, 2 2 का डिफरेंस है। औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। कितना हो जाएगा, 22 बटे 2। रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर 11। क्लियर है। तो बात समझ में आई कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम विषम संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 डैश डैश। अब यहाँ पर कहा है 100 से कम, तो 100 को शामिल यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 99। डिफरेंस क्या है, समान है, 2 2 का डिफरेंस है। तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो क्या हो जाएगा 100 बटे 2 इक्वल टू 50। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याएं। अब देखिए 50 तक इसने कह दिया है, 50 तक यानी 50 को शामिल करना है। और क्या कहा है, सभी समप्राकृत। तो दोस्तों 2 समप्राकृत की बात की है इसलिए 2 से स्टार्ट, 2 4 6 डैश डैश 50 तक, तो यानी 50 को शामिल करेंगे। अगर ये 50 यहाँ पर तक ना होता, 50 तक अगर यहाँ पर लिखा ना होता, केवल 50 होता, तो यहाँ पर 50 का 2 गुना हो जाता। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ठीक। डिफरेंस क्या है, समान है। औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों,
औसत का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, 52/2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 26। क्लियर दोस्तों। सातवां सवाल है दोस्तों, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो गुणज का मतलब होता है, गुणज का मतलब होता है दोस्तों पहाड़ा। 5 गुणज की बात की गई है तो इसका मतलब 5 बार आप पहाड़ा पढ़ दीजिए। 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। ठीक, डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस है समान, 3 3 का डिफरेंस है। ठीक, औसत ज्ञात करना है तो आप औसत ज्ञात कर नहीं सकते क्या? पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 18/2। राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 राइट आंसर आ जाएगा। आठवां सवाल दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के प्रथम 10 प्राकृत संख्या वर्ग ज्ञात करना है, वर्गों का योग ज्ञात करना है। वर्गों का योग नहीं, औसत ज्ञात करना है, वर्गों का औसत। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डैश डैश 10 का स्क्वायर, अगर दोस्तों प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर ज्ञात करना होता तो फॉर्मूला लगता है यहाँ पर n × n+1 2n+1 बटे में क्या दोस्तों? बटे में 6। अगर वर्गों का योग ज्ञात करना होता, लेकिन यहाँ पर कहा है औसत। क्या कहा है यहाँ पर? औसत कहा है। तो आप इस n को हटा दीजिए तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n+1 बटे में नहीं इंटू में आ जाएगा 2n+1 बटे में 6। n का मान है दोस्तों, n का मान क्या है? 10 है। तो 10 और 1 कितना हो गया? 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना? 6। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 3 7 21 11 7 77 बटे में 2। ठीक है, 38 दूनी होते हैं 76। ठीक है, जब 76 और यहाँ पर 77 तो 1 बचेगा। 77 में से 76 गए, यहाँ पर कितना बचेगा? 1। फिर दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, 38.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 25a + 25b = 115 है और कहा है ए और बी का औसत ज्ञात कीजिए। आप देखिए 25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 25 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन आपने लिया, 25 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर a + b = आ गया यहाँ पर 4.6। अब a और b का क्या आया है दोस्तों? ये योग आया है। a और b का क्या आया है? योग आया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझिए, औसत बराबर आपने पढ़ा है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक, क्रॉस गुना कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? योग बराबर आ जाएगा, योग बराबर क्या आ जाएगा? औसत इंटू संख्या। यहाँ से योग का फॉर्मूला निकला है, यहाँ से औसत इंटू संख्या। ठीक है, हमें योग पता है, 4.6 है, औसत हमें निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? योग ये है और बटे संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 संख्या है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये संख्या है कितनी? 2 है, तो 2 से भाग करेंगे, औसत बराबर आ जाएगा 2.3। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हूँ, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। 5 संख्या है ये, इनका औसत कितना है? ये है। तो योग क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया, संख्या की योग में गुना करने पर क्या जाता है? नहीं, संख्या की औसत में गुना करने पर क्या जाता है? योग आता है। तो 10 × 5 = 50, ये आ गया योग। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए? 12 हो जाए। हमने कहा कि वो एक ही तो संख्या की बात कर रहा है कि कौन सी संख्या, तो एक बार जोड़ रहे हैं, कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर औसत क्या कह रहा है? औसत हो रहा है 12। ठीक है, यहाँ से भी योग पता कर लेंगे, 12 छंग होते हैं 72, ये आ गया योग। तो दोस्तों पता कैसे चलेगा कि वो संख्या कितनी है? तो 6 में से 5 को घटा दीजिए, यहाँ पर बचा 1, और वो संख्या यहाँ भी माइनस कर दीजिए, 72 में से 50 को माइनस कर दीजिए, तो वो संख्या कितनी होगी दोस्तों? वो एक संख्या 22 होगी। यही आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों देखिए 11वां सवाल है, 7 क्रमागत संख्या की बात की कर रहा है। क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या क्या होती है दोस्तों? क्रमागत का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, या सतत, या निरंतर। ठीक है, ये सारे क्या है? एक ही वर्ड है। अब देखिए क्या है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 33 है। तो 7 आपको गोले बना लेने हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और औसत का मतलब होता है दोस्तों बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। तो 3 इधर 3 इधर, बीच में औसत लिख दीजिए। औसत कितना है? 33। तो यहाँ पर 33 लिख दीजिए। पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 33 के बाद क्या आता है? 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36। यही क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इधर चलेंगे हम माइनस में और इधर चल रहे हैं हम प्लस में। ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12वां क्वेश्चन क्या है? 4 क्रमागत सम संख्या। अब यहाँ पर सम की बात आ गई है। 1 2 3 4, 4 क्रमागत संख्याएं हैं, सम संख्याएं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कहा है कि इनका औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए कैसे करना है। अब ये 2 इधर है, 2 इधर है, आप कैसे छांटोगे? अगर आप एक इधर छांटोगे, एक इधर छांटोगे, तो बीच में 2 बच जाएंगे। आप क्या कीजिए, औसत को बीच लिख दीजिए। औसत कितना है? 27। 27 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? कौन सी आती है दोस्तों? 28। 28 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? 30। और 27 से पहले सम संख्या कौन सी आती है? 26। 26 से पहले सम संख्या कौन सी आती है? 26 से पहले 24। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 13वां क्वेश्चन, 5 सतत विषम संख्याओं का औसत। 5 सतत विषम संख्या की बात कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 गोले बना लेना आपको। विषम संख्या की बात कर रहा है और औसत कितना है? 95। 2 इधर से 2 इधर से, 95 को आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 95 के बाद विषम कौन सी आती है दोस्तों? 97। 97 के बाद विषम कौन सी आती है? 99। 95 से पहले विषम कौन सी आती है? 93। 93 से पहले विषम कौन सी आती है दोस्तों? 91। ठीक है,
पूछ रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम, तो ये सबसे बड़ी है, ठीक। ये आ गई यहाँ पर पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। पूछा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या, तो चौथी क्या है 93, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। तो 4 संख्याओं को आप गोले बना लीजिए, 2 3 4। कह रहा है कि इनका औसत है 42, तो 42 को आपने यहाँ पर लिख दिया। और क्रमागत विषम है, क्या है क्रमागत विषम। तो दोस्तों 42 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है 43, 43 के बाद विषम कौन सी आती है 45, 42 से पहले विषम 41, 41 से पहले विषम 39, ठीक है। कह रहा है बी और डी का गुणनफल, तो बी ए बी सी डी, बी और डी का गुणनफल यहाँ पर गुना कर लीजिए, 41 और 45 गुना आप करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 1845। बताओ बात समझ में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो 5 गोले बना लीजिए, 1 2 3 4 5। औसत को बीच में रख दीजिए, औसत कितना है 66 है, ठीक है। और सम संख्या है सम संख्या, भाई 66 के बाद सम संख्या कौन सी आती है 68, 68 के बाद सम संख्या कौन सी आती है 17 आती है, 66 से पहले 64, 64 से पहले 62, ठीक है। इतनी बात क्लियर। कह रहा है कि बी और ई, ए बी सी डी ई, बी और ई 64 × 70, इनकी गुना कर लीजिए। यहाँ पर गुना करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, गुना करने पर आ जाएगा 4480, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, औसत का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट। दोस्तों देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है x है, अगली 2 संख्या अगर इसमें मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 संख्या में बढ़ा रहा हूँ तो औसत में एक की वृद्धि होगी, एक की वृद्धि होगी। अगर मैं कह रहा हूँ 4 संख्या बढ़ा रहा हूँ तो औसत में 2 की वृद्धि होगी। अगर मैं कह रहा हूँ 50 संख्या बढ़ा रहा हूँ तो औसत में 25 की वृद्धि होगी। कॉन्सेप्ट पता चला। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 4 में बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 25 बढ़ रहा है, ठीक। यानी संख्या का आधा औसत में वृद्धि होगी। अगर 2 संख्या बढ़ा रहा हूँ तो औसत में 1 की वृद्धि होगी, 2 का आधा 1, 4 बढ़ा रहा हूँ संख्या में तो 4 का आधा 2, औसत में 2 की वृद्धि होगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अगली 2 संख्या मिला दी जाए मतलब वृद्धि की जाए दो संख्याओं की, तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल समझ लिया आपने कि अगर 2 की वृद्धि की जा रही है तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, m संख्याओं का औसत कितना है n² है और n संख्याओं का औसत कितना है m² है। भाई m संख्याओं का औसत कितना है n² है, तो योग क्या हो जाएगा यहाँ पर mn², इसकी गुना कर लीजिए। यहाँ पर योग क्या कर लीजिए n²। कह रहा है कि m + n संख्याओं का औसत कितना होगा, तो m + n, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करेंगे आप mn² + nm²। अब आप यहाँ पर कॉमन लीजिए, mn हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए अगर मैं m लूँगा तो m² हो जाएगा, लेकिन मुझे बनाना है mn², तो मैं यहाँ पर लूँगा n, ठीक है। अगर mn की इसमें गुना करेंगे तो mn², ठीक, प्लस यहाँ पर बच जाएगा m। क्लियर है। अब ये m + n संख्याओं का योग आया है दोस्तों, योग, और औसत होता है राशियों का योग, राशियों का योग, योग ये आ गया, योग है ये, बटे में राशियों की संख्या दोस्तों m + n है। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी ऐसे ही हैं, इसलिए हमें ऑप्शन सही लाने के लिए, आंसर लाने के लिए हमने m + n रखा, और m + n से ये कट गया और रिजल्ट क्या बना mn, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि 3 संख्याओं का औसत है कितना है 7 है, तो योग कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, योग हो गया 21। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, पहली 2 संख्याओं का औसत है 4, तो यहाँ पर योग आ जाएगा 8, ठीक। पहली 2 संख्याओं का औसत है 4, ठीक है। और संख्या है कितनी, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत है 7, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। आप देखिए ये हमारे पास योग आ गया है, आप ये देखिए 3 में से 2 माइनस कीजिए 1, और 21 में से 8 माइनस कीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा, 21 में से 8 माइनस करना है तो यहाँ पर बचेगा 13, कितना बचेगा, यहाँ पर 13 बच जाएगा। तो वो तीसरी वाली जो संख्या होगी दोस्तों, वो जो संख्या होगी वो 13 होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत कितना है 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। भाई पहले आप क्या काम कीजिए, 3 संख्या आप लिख लीजिए, ये 3 संख्या हमने यहाँ पर लिखे। क्या रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है। दूसरी संख्या अगर 2 होगी तो पहली संख्या 1 होगी। बात समझ में आई कि नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ये आधी होगी दूसरी संख्या की, ठीक। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तीसरी संख्या दोस्तों दूसरी संख्या की किसकी 2 गुनी है, 2 गुनी है, ठीक। जो तीसरी संख्या है दोस्तों वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है। यानी दूसरी संख्या क्या होगी, आधी होगी। बात आई कि नहीं समझ में।
अब कुछ भी नहीं रहा इसमें, अब क्या करूँ। अनुपात का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, जब भी तीन संख्या ज्ञात करनी हो और दो दो अनुपात वहाँ पर दिए हों, जिस नंबर के आगे खाली जगह है उसी को आगे बढ़ा दो। एक के आगे खाली जगह है तो एक को आगे बढ़ाओ। अब गुना करनी है इसमें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये अनुपात आ गया। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत ये है, तो यहाँ पर योग क्या होगा, योग यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा योग, ये आ जाएगा 84। ठीक, ये योग आ गया। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग इन संख्याओं का योग है 4 2 6 और 1 7। हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा दोस्तों वैल्यू को लाने के लिए। 7 a का जो मान है ये बराबर होगा इन संख्याओं के योग के। 84 लिख देंगे यहाँ पर, 7 से काटेंगे 12 7 होते हैं 84, 12 आ गया। अब जिसका भी मान कह रहा है उसमें गुना कर देंगे। तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या, तो ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 × 12 क्या जाएगा 48। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग। ध्यान दीजिए यहाँ पर योग दिया हुआ है, ज्ञात नहीं करना, कभी इसमें गुना कर दो। ठीक, 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है, कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, यहाँ पर योग क्या आ जाएगा 60। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 70 है, तो यहाँ पर योग क्या आ जाएगा 140। गुना कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक, तीसरी संख्या पूछी है, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए इन 2 संख्याओं को जोड़ दो और 5 में से माइनस कर दो। 2 और 2 4, ये हो जाएगा 200। ठीक, अगर मैं 5 में से 4 को माइनस करूँ तो वो तीसरी संख्या आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो 5 - 4 इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर 1, और 240 - 200, तो ये आ गया 40। वो जो तीसरी संख्या थी दोस्तों, वो तीसरी संख्या आ जाएगी ये 40। यही क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। 20वें का यहाँ पर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कि नहीं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, ये औसत यहाँ पर दिया हुआ है 306.4। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 431। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 214.5। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात बताइए। कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, 2 2 4 यहाँ पर जोड़ देंगे, इसको जोड़ने पर आएगा 1291, और इसका योग आ जाएगा यहाँ पर, इसकी गुना कर लीजिए यहाँ पर, यह आ जाएगा यहाँ पर 1532। ठीक, अगर 5 में से 4 को माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, रिजल्ट बन जाएगा 1291, माइनस करेंगे 241। वो जो तीसरी संख्या आएगी दोस्तों वो ये आएगी 241। 241 आने वाली है ये संख्या, और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये 21वां है। 21वां सवाल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने वैल्यू तो निकाल ली है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 65 है। ठीक, योग क्या हो जाएगा यहाँ पर 325। प्रथम 2 संख्याओं का औसत क्या रहा है 81, तो योग कितना हो गया यहाँ पर 162। ठीक, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 38 है, योग कितना हो गया दोस्तों 76। क्या रहा है तीसरी संख्या, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर 4 आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर कितना आ गया 238। ठीक, 5 में से 4 गया यहाँ पर 1, और इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पर बचा 87। तो वो जो संख्या होगी दोस्तों, तीसरी संख्या क्या होगी 87, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, 13 संख्याओं का औसत है 68। योग कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर योग हो जाएगा 884। प्रथम 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत कितना है 63 है, योग कितना हो जाएगा दोस्तों 441। ठीक, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा यहाँ पर 70, योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 490। ठीक है, 7वीं संख्या क्या होगी दोस्तों, पूछ रहा है 7वीं संख्या क्या होगी। अब देखिए सेम पैटर्न पर है बिल्कुल, 7 और 7 यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो गया 14, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो गया 931, और ये कितना है, ये कम है। यहाँ अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर रिजल्ट बनना है 14, जबकि संख्या कितनी है, संख्या है 13। तो ये इतना डिफरेंस बना कैसे, ये इतना डिफरेंस कैसे बना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर 1 से 7 को जोड़ें, ठीक, और फिर लास्ट 7 को जोड़ें, तो ये जो 7 नंबर है ये 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये 14 आया है दोस्तों। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए आप, 931 माइनस 884, रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2 संख्याएं ए और बी, ए और बी का जो औसत है दोस्तों वो कितना है, ये है 20। बी और सी का जो औसत है वो कितना है 19 है। सी और ए का जो औसत है दोस्तों वो कितना है 21 है। ठीक है, हमें पूछा है ए का मान क्या होगा, ए का मान पूछा है दोस्तों, बताइए कैसे करेंगे इसको। आप ये देखिए, जिस नंबर में ए है, जिस नंबर में ए है, पहले मैं आपको इस फर्स्ट मेथड से बताना चाहूँगा, जिसमें ए है, जिसका मान दोस्तों हमें निकालना है, जैसे हमें ए का मान निकालना है तो हम ये देखेंगे ए का निकालना है ना, तो हम ये देखेंगे ए किस में है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो जो मान निकालना है उसको करना है प्लस, प्लस कर लीजिए, और जिसमें ए नहीं है उसको करना है माइनस। ठीक है, इतनी सी बात है। देखिए 21 + 20 माइनस के 19 कितना हो गया 41 - 19, 11 में से हो गए 2, यहाँ पर बचा 3, 3 में से गया 2, रिजल्ट बन जाएगा 22। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड मेथड से मैं आपको बताता हूँ, वो सेकंड मेथड दोस्तों इस सवाल में, इस प्रकार के जो सवाल हैं उसमें ऐसे ही करना है आपको। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, जैसे 24वां क्वेश्चन है, ए और बी है। ठीक, ए और बी का जो योग है दोस्तों वो कितना है, नहीं, ए और बी का जो औसत है यहाँ पर कितना है, ये है 20। ठीक, बी और सी का जो औसत है वो 19 है, सी और ए का जो औसत है वो 21 है। तो आप ये देखिए यहाँ पर योग क्या कर लीजिए, हमें क्या पता है, हमें ये पता है दोस्तों ए और बी ये दो राशि हैं। ठीक, और इनका औसत ये दिया हुआ है। ठीक है, योग ज्ञात करने के लिए राशि की जो संख्या है 2, और औसत में गुना करने पर योग आ जाता है। तो 20 दूनी हो गए 40, 19 दूनी होते हैं 38, 21 दूनी होते हैं 42, गुना कर लेंगे आप। ठीक है, गुना, ठीक है, कर लेंगे आप गुना। अब देखिए
यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, 2 ए हो गया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, 2 बी हो गया, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, 2 सी हो गया, तो 2 कॉमन ले लूँगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर जोड़ लेंगे हम योग को, 120 हो गया, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 60 आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पूछा है हमें ए का मान, आप देखिए बी और सी का जो योग है वो योग 38 है, अगर मैं यहाँ पर 38 रख दूंगा, 38 को इधर ले जाऊँगा माइनस में, ए बराबर 60 माइनस 38, तब भी तो आंसर 22 ही आएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्या है दोस्तों। 25वां सवाल दोस्तों, ए और बी की जो आय है वो कितनी है, 14,000, सी नहीं बी और सी की जो आय है वो है 15,600, ए और सी की जो आय है वो है 14,400। कह रहा है कि बी की आय क्या कीजिए, यानी बी का मान क्या करना है दोस्तों। तो अपने फर्स्ट मेथड से करेंगे, जहाँ पर बी है, बी का मान निकालना है ना, जहाँ पर बी है उसको करना है प्लस, और जहाँ पर बी नहीं है उसको करना है माइनस। तो 14,000 प्लस 15,600 माइनस कर देंगे 14,400, रिजल्ट यहाँ पर बनेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट बनेगा 15,200, ये आ जाएगा बी का मान। क्लियर है? बताइए 15,200 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों 26वां सवाल है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 63 हैं, ठीक है। पहले सवाल को पढ़ेंगे, इनमें से 3 विद्यार्थी के प्राप्तांक ये दे रखे हैं और शेष 6 विद्यार्थी, पता चला कुछ दोस्तों। यहाँ पर क्या रहा है, शेष 6 विद्यार्थी, शुरू में जिक्र किया है इन्होंने इनमें से 3 विद्यार्थी, यहाँ पर 3 दिया है 3 विद्यार्थी, और यहाँ पर कहा है शेष 6 विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी हो गए यहाँ पर 9, ठीक है। 9 विद्यार्थियों का जो औसत है दोस्तों वो कितना है, इन्होंने कहा है समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक, यानी 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है दोस्तों, 63 है। योग कितना आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 567, ठीक है। 3 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, पहले विद्यार्थी के प्राप्तांक है 78, दूसरे विद्यार्थी के प्राप्तांक है 69 और थर्ड विद्यार्थी का प्राप्तांक है 48, तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा 195। और कह रहा है कि शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे, शेष 6 विद्यार्थी। अगर दोस्तों इन 3 विद्यार्थियों का योग हमने पता कर लिया प्राप्तांकों का, और 9 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो औसत हैं और योग हमने पता कर लिया। अगर मैं 9 विद्यार्थियों के औसत अंकों के योग में से 3 विद्यार्थियों के जो योग है उसको माइनस कर दूंगा तो शेष 6 विद्यार्थियों का योग आ जाएगा यहाँ पर, शेष 567 माइनस 195 बन जाएगा यहाँ पर 372, ठीक। अभी आंसर नहीं आया है, ये क्या है, योग आया है, शेष 6 विद्यार्थियों का योग आया है। अब औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, संख्या है कितनी दोस्तों, संख्या है 6 से भाग करेंगे यहाँ पर बन जाएगा रिजल्ट 62। बताइए बात समझ में आई कि नहीं है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जो छात्र हैं उनका औसत कितना है, 50 है। 8 छात्र विद्यार्थी छोड़कर चले गए, तो 8 माइनस कर दीजिए, कितने बचे, 20। फिर कह रहा है इससे 6 छात्रों के औसत प्राप्तांक में जो ये औसत है इसमें 5 की वृद्धि हो जाती है, 5 की वृद्धि कर दीजिए, कितने हो गए, 55। तो यहाँ पर योग कितना है दोस्तों, यहाँ पर योग आया 1400, तो यहाँ पर भी योग ज्ञात कर दीजिए, यहाँ पर योग कितना है 1100, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बताइए। अब कह रहा है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत क्या होगा, विद्यार्थी छोड़कर जो विद्यालय छोड़कर जाने वाले जो छात्र हैं वो कितने हैं, 20 हैं, इनका औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए पहले हम इसमें से माइनस कर लेंगे, माइनस कितना हुआ यहाँ पर 300 आया, ठीक है। तो 20 विद्यार्थियों का जो योग आया दोस्तों वो आया यहाँ पर 300, औसत क्या होगा यहाँ पर, मैंने क्या बताया आपको, योग बटे राशियों की संख्या, योग है 300, संख्या कितनी है, संख्या 20 नहीं है, ये क्या है, पहले देखिए 28 छात्र थे, 8 छोड़कर चले गए, लेकिन पूछा क्या है, छोड़कर जाने वाले दोस्तों 8 हैं, तो यहाँ पर 8 आएगा। बताओ क्लियर है? 8 से बात करेंगे 37.5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन आए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।